क्या आप प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन की एप्लीकेशन जानना चाहते हैं या कभी आपने एटीएम यूज करते हुए, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप यूज करते हुए, जैज़ कैश यूज करते हुए ये सोचा कि ये पिन जो है ये 4 डिजिट्स का ही क्यों होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे मैंने कम्बिनेशन का फार्मूला लिख दिया NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसकी एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास बॉक्स है जिसमें सिर्फ एक ही बॉल है। अब इस बॉक्स में से इस बॉल को निकालने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, ये बॉल मैं यहाँ से उठा लूँ। अब अगर दो बॉल्स हैं तो दो बॉल्स को उठाने के कितने तरीके हैं? यानी पहले मैं इसको उठा लूँ, बाद में इसको उठा लूँ, या पहले इसको उठा लूँ बाद में इसको उठा लूँ। तरीके दो ही रहेंगे। अगर तीन बॉल्स हैं तो अब मैंने तीनों बॉल्स निकालनी है तो क्या तरीके होंगे? ये बॉल निकालूँ, ये बॉल निकालूँ, ये बॉल निकालूँ, उलट शुरू कर दूँ, पहले ये निकालूँ, जिस तरह मर्जी करूँ। अगर तीनों बॉल्स मैंने निकालनी है तो तरीके भी तीन ही होंगे। इसको अब हम कम्बिनेशन की मदद से देखते हैं। NCR का मतलब है कि मैंने n में से r ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पे बाय चांस n और r सेम ही है कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं मैंने सारे ही सिलेक्ट करने हैं। 1 है तो उसमें से मैंने 1 ही सिलेक्ट करना है। तो 1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है तो ये इसका आंसर 1 ही आ जाएगा। इसी तरह 2C2 तो ये भी 2 फैक्टोरियल, r 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। इसी तरह 3C3 तो ये भी 1 आ गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास इसमें 3 बॉल्स हैं और यहाँ से मैंने सिलेक्ट करनी है 2 बॉल्स। अब हम एक से बढ़ गए 2 की तरफ। अब इसमें से एक तरीका ये हो सकता है कि पहली और दूसरी को सिलेक्ट कर लूँ मैं। एक और तरीका हो सकता है कि दूसरी और तीसरी को सिलेक्ट कर लूँ मैं। आखिरी तरीका ये है कि पहली और तीसरी को सिलेक्ट कर लूँ। तो मेरे पास टोटल जो है वो 3 तरीके हैं। यानी टोटल मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से मैंने 2 सिलेक्ट करने हैं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो आंसर आ गया जी 3। अब मेरे पास अगर इस बास्केट में है 4 बॉल्स और इसमें से मैंने सिलेक्ट करनी है जी 2 बॉल्स। अब मेरे पास कितने तरीके होंगे? मैं पहली और दूसरी बॉल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, पहली और तीसरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक और है, पहली और चौथी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तीसरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरी और चौथी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और आखिरी तरीका तीसरी और चौथी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास टोटल कितने तरीके आ गए जी? 6। यहाँ पे कितने तरीके आए थे जी? 3। 4 ऑब्जेक्ट्स में से मैंने 2 सिलेक्ट करने हैं। 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। तो 2 दिए 6, तो वही 6 आ गया। यहाँ पे उसी तरह 3 आया, यहाँ पे उसी तरह 1 आया। आई होप कि ये दोनों एनालॉजी मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। अब आते हैं कि एटीएम में जब हम 4 डिजिट पासवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो 4 डिजिट से क्यों होते हैं? तो बेटा नंबर्स होते हैं टोटल 10, 0 से लेकर 9 तक। अब बैंक वाले भी, जैज़ कैश वाले भी यही कहते हैं कि इन 10 नंबर में से आप 4 नंबर सिलेक्ट कर लें, यानी 10C4। 4 नंबर सिलेक्ट करें तो कितने कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं? n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 4 है, और n माइनस r 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल मेरे पास 210 कम्बिनेशन है। अब जब आप एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल वो है जी 1297। अब ये एक कम्बिनेशन है इन 210 में से। अब इस कम्बिनेशन की मैं परसेंटेज निकालूं टोटल में से 0.5%, तो यानी आपके पासवर्ड का 0.5% चांस है कि वो कोई और रैंडमली लगाए और वो मिल जाए, कोइंसाइड कर जाए और आपका अकाउंट हैक हो जाए। लेकिन कंपनीज जो हैं वो 2 से 3 पासवर्ड्स के बाद अकाउंट को ब्लॉक कर देती हैं, टेम्परेली डिसेबल कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। तो ये जो 4 डिजिट पासवर्ड है उसकी एप्लीकेशन यहाँ से ली गई है, कम्बिनेशन वाला, जो आप परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ते हैं वही। तो आई होप मैंने आपको ये अच्छे तरीके से और आसानी से समझा दी है। अगर किसी केस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।